मेरे को अभी तक ये बात समझ नहीं है कि किस गधे के बच्चे ने इस टकले की टपली मारी थी कि इसको ये आइडिया आ गया कि भाई हमको फीफा वर्ल्ड कप को एक एक्सक्लूसिव टूर्नामेंट ना रहने देकर, मतलब एक ऐसा टूर्नामेंट जो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट देता है लोगों को, पूरी दुनिया को एक्साइटमेंट देता है, जो फुटबॉल देखते तक नहीं है वो तक देखते हैं भाई टूर्नामेंट, उसको चेंज करके एक बोरिंग टूर्नामेंट बना देना क्योंकि तुमने 2022 में 64 मैचेस का एक टूर्नामेंट रखा जिसके अंदर 32 टीम्स खेल रही थी। अब तुमने 104 मैच का टूर्नामेंट रख दिया जिसके अंदर 48 टीम्स खेल रही हैं, कंप्लीटली फाइन। ठीक है, तुमने टीम में बढ़ा दी 48 है, 42 टीम्स है, ठीक है, तुमने बढ़ा दी, कंप्लीटली फाइन। अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है भाई वीकर नेशंस को, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फुटबॉल स्टेज, कंप्लीटली फाइन। बट आई थिंक वी ऑल नो कि द ओनली रीज़न इसको टूर्नामेंट को इतना बड़ा बनाया गया है, इतनी सारी टीम्स ऐड करी गई जो आगे आने वाले टाइम में भी कर दी जाएंगी, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू एंड मनी। फीफा हैज़ ऑफिशियली बिकम मनी माइंडेड एंड दैट्स फॉर श्योर। एंड जितना बड़ा इन्होंने टूर्नामेंट करा दिया भाई, इतना कंट्रीज में फैला के 3 कंट्री में हो रहा है, पूरे कॉन्टिनेंट में स्प्रेड आउट है, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है, टू एग्जीक्यूट दिस होल टूर्नामेंट लॉजिस्टिकली आर इनसेन। ठीक है, यू कांट कीप अ काउंट ऑन दैट। जब जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तुमको ऐसी न्यूज़ें आ रही होंगी भाई डेली की कि यहाँ पे ये हो गया, कैंसस सिटी में ये हो गया, कनाडा में ये हो गया, मेक्सिको में ये हो गया, ये चीज़ें टाइम पे नहीं पहुँची, एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड दिस इज आई थिंक अ गारंटीड थिंग कि ये साल का जो वर्ल्ड कप है, द फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज गोइंग टू कंप्लीटली ओवरशैडो द फीफा वर्ल्ड कप 2022 विच वॉज इन कतार, फॉर द गुड रीजंस एंड द बैड वंस एज वेल। अब जैसे कि तुम सबको पता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट 3 कंट्रीज में स्प्रेड आउट है, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। अब तुम यही चीज़ इमेजिन करो कि भाई पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे पूरा पूरा फीफा वर्ल्ड कप स्प्रेड आउट। अब तुम सोचो कि अगर कोई टीम कनाडा में खेल रही है, वहाँ की ठंडी कंडीशंस में, जहाँ पे तुमको प्रॉबेबली फुल स्लीव्स कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, वार्मर्स पहनने पड़ रहे हैं, एवरी सॉर्ट ऑफ शिट। बट इफ़ योर टीम क्वालिफाइज फॉर द राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16, तो तुम आ रहे हो मेक्सिको या फिर यूएसए इतनी ड्राई कंडीशंस में खेलने, इतनी हॉट कंडीशंस में खेलने के लिए, इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? डज इट? यहाँ पे भी वही पॉइंट आ जाता है कि तुमको पैसा कमाना है, तुमको बड़ा करना है वर्ल्ड कप को, तुम कुछ भी करे जा रहे हो विदाउट थिंकिंग ऑफ थिंग्स, प्रॉपरली, प्रॉपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करके तुम नहीं कर रहे, टू बी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक इस चीज़ सबको पता है। एंड भाई अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्टेडियम्स में, जैसे मेक्सिको में कुछ स्टेडियम है जहाँ पे ऑल्टीट्यूड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहने वाली है, बिकॉज यूएसए एंड कनाडा में तो ऑल्टीट्यूड आर नॉर्मल, राइट? जो नॉर्मल तुम्हारे प्लेन ग्राउंड्स में मैचेस होते हैं वहाँ पे होने वाले हैं। बट मेक्सिको में स्टेडियम है एस्टाडियो अज़्तेका करके, जो 70-100 फीट की ऊंचाई पे है। अब तुम वही सोच लो भाई, देन अगेन, अगर कोई टीम यूएसए में मैच खेल के जा रही है या फिर कनाडा में मैच खेल के जा रही है, विच आर ऑन नॉर्मल ऑल्टीट्यूड, बट उनका अगला मैच इज स्टेट 70-100 फीट अबव द नॉर्मल लेवल। आई मीन डजंट मेक एनी सेंस अगेन, राइट? फिर हम आते हैं वेदर कंडीशंस पे। भाई तुम सोच लो यूएसए की सड़ती धूप में, लाइक दिस इज रिपोर्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरी वेदर फोरकास्टिंग साइट और न्यूज़ पोर्टल आउट देयर कि भाई वर्ल्ड कप के टाइम पे 35 से 40 डिग्री की धूप तो होने ही वाली है। बहुत बार ये होता है कि ड्यू टू ह्यूमिडिटी या फिर गर्म हवाओं की वजह से वो 35 से 40 डिग्री, 45 डिग्री तक भी टच कर जाता है, ठीक है? नाउ जस्ट इमेजिन, प्लेयर्स इतनी सड़ती धूप में मैच खेल रहे हैं, पूरे के पूरे 90 मिनट में उतनी सेम इंटेंसिटी वाली स्प्रिंट्स देना 90 मिनट तक इज नॉट, लाइक, इज नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फिटनेस फ्रीक्स ऑफ फुटबॉल, लाइक एम्बापे, मे बी रोनाल्डो, भाई कम ऑन, एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है? सब इंसान होता है एट द एंड ऑफ द डे। कोई कुत्ता नहीं है, कोई डायनासोरस नहीं है कि भागता ही रहेगा पागलों की तरह, ठीक है? इसमें हॉर्स पावर नहीं इंजेक्ट करी जाती, लाइक दैट्स अ डिफरेंट थिंग अगर किसी की डोपिंग में पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल गए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो भाई, मतलब इट्स जस्ट वे टू डिफिकल्ट टू प्ले इन दीज वेदर कंडीशंस। भाई रिकवरी डिफिकल्ट हो जाएगी प्लेयर्स का, होल बेसिकली द साइकिल विल बी मेस्ड अप थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। एंड नाउ इफ यू आर कमिंग टू भाई कि वर्ल्ड कप में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, ये जो ऐसा वर्ल्ड कप है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा मेस्ड अप रहेंगी, ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहेगा, उस चक्कर में आपको ऐसा दिख सकता है कि कोई ऐसी टीम जो ऑन पेपर या फिर ऑन ग्राउंड भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ना हो, ठीक है, बस जस्ट बिकॉज वो थके नहीं हुए, उनके प्लेयर सारे फ्रेश हैं, दे गो टिल मे बी सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स और मे बी टिल द फाइनल्स एज वेल, हमको नहीं पता, ठीक है? मेरे हिसाब से नहीं, आई थिंक बहुत लोग ये सोचते होंगे द डार्क हॉर्सेस ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड कप कैन बी मे बी नॉर्वे, मे बी जापान, मे बी कंट्री लाइक टर्की, मोरक्को, एंड भाई बट मेरे हिसाब से द टीम विच कैन स्टैंड आउट द मोस्ट इज इक्वाडोर, right? Ecuador, bhai, I think they are a very good defensive side. Maybe they are lacking in some attacking options, but bhai, defense wins you tournament, that's for sure. The next thing is कि भाई 104 मैच हो रहे हैं, ठीक है? अब तुम 6-7 मैच ना खेल के 7-8 मैच खेल रहे हो पूरे पूरे वर्ल्ड कप, एंड ऑब्वियसली गोल्डन बूट की रेस वहीं पे थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, जहाँ पे तुम्हारे प्लेयर्स लाइक एम्बापे, हालैंड, हैरी केन एंड विनीशियस जूनियर हैं,
ये किस गधे के बच्चे ने डाला यहाँ पे, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे प्लेयर्स दे कम इन टू द होल सिनेरियो कि भाई तो इस बारी तुम 8 गोल मार रहे हो, 10 गोल मार रहे हो इन द होल टूर्नामेंट, इट कैन ईजिली हैपन। नाउ द सेकंड लास्ट थिंग इज कि भाई जो स्टेडियम एटमॉस्फेयर होने वाले स्पेशली इन यूएसए के स्टेडियम्स कैन बी फॉर श्योर 90 to 99% डेड भाई, क्योंकि जो फुटबॉल कल्चर यूरोप में है, साउथ अमेरिका में है, फिर मेक्सिको में है, वो ऑब्वियसली यूएसए में नहीं है, हम सबको पता है। आई थिंक हम क्लब वर्ल्ड कप के टाइम पे भी देख चुके थे, द स्टेडियम एटमॉस्फेयर वाज सो डेड। जो ओनली होप है भाई कि जो स्टेडियम एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ओवर ऑफ क्रेजी हो जाएगा, आर द ट्रैवलिंग फैंस, द पैशनेट फैंस जो अर्जेंटीना के आ रहे हैं, ब्राज़ील के आ रहे हैं, पोर्चुगल के आ रहे हैं, स्कॉटलैंड के आ रहे हैं फॉर श्योर। मतलब ये लोग ही बचा सकते हैं, ठीक है, स्टेडियम एटमॉस्फेयर को। बाकी जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो सॉकर बुलाते हैं फुटबॉल को, उनसे तो कोई उम्मीदें नहीं है, उनको जाकर तुम गोली मार सकते हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। नाउ द लास्ट थिंग इज एंड प्रोबेबली द मोस्ट सैडेस्ट थिंग कि इट इज़ द एंड ऑफ एन एरा ऑफिशियली। पहले पिछली बारी 2022 के वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि भाई अगर मेसी जीत गया तो रिटायर हो जाएगा, रोनाल्डो जीत गया तो रिटायर हो जाएंगे, प्रोबेबली सबका लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, दिस एंड दैट। बट आई थिंक दिस इज़ द हार्श ट्रुथ एंड रियलिटी चेक भी मिल जाना चाहिए सबको कि वंस दिस वर्ल्ड कप इज ओवर वी आर नॉट गेटिंग टू सी रोनाल्डो, मेसी, नेमार, प्रोबेबली इन हिज इंटरनेशनल कलर्स, लूका मॉड्रिच, लेवेंडोस्की तो आया भी नहीं है भाई वर्ल्ड कप पे। एंड मोर यंगर फेसेस लाइक जूड बेलिंगम, पेद्री, जमाल मूसिआला, लमीन यमाल, निको विलियम्स, वो आपका मेन स्टेज ले लेंगे अब, जो ऑब्वियसली अभी थोड़ा ट्रांजिशन फेज में था, बट अब इस ऑनेस्टली वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद वो प्रॉपरली एक ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे आपके सारे यंग प्लेयर्स यंग स्टार्स ऊपर आ जाएंगे, एंड जो आपके हमारे चाइल्डहुड गोट्स, चाइल्डहुड हीरोज थे, दे विल जस्ट गो फॉर एवर फ्रॉम द इंटरनेशनल सर्किट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई प्लीज़ डू ड्रॉप अ लाइक, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, बिकॉज भाई अगर आप लोगों को नहीं पता है 13 जून की रात से फिर 12 जून की रात से वी आर गोइंग ऑल इन फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। हम भाई वॉच अलॉन्ग मैराथन करने वाले हैं, पूरा लीग स्टेज कवर करेंगे, कुछ मैचेस ऑब्वियसली छोड़ रहे हैं क्योंकि मैं भी इंसान हूँ भाई, कुत्ते का बच्चा हूँ नहीं मैं, राइट। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ बी अपडेटेड, गो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम में, सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, ठीक है। तब तक टाटा, बाय बाय, होप यू गाइस हैव अ गुड फीफा वर्ल्ड कप, मज़े से देखना, मज़े करो पूरे, ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।